अब देखो ये क्या है, थीटा का मान बढ़ने पर साइन थीटा का मान क्या होता है, बढ़ता है। याद रखना होगा कैसे, तो बस ये वो ट्रिक याद रखिए कि साइन 0 का मान कितना होता है, 0। साइन 30 का मान कितना है, 1/2। 1/2 का मतलब हुआ 0.5। तो एक से बढ़का है कि नहीं है, ये 0.5। साइन 60 का मान √3/2। √3 का मतलब होता है 1.73। अब बट्टा 2 से करेंगे तो 2 8 16, 0.8 आ जाएगा। बढ़का है कि नहीं है। साइन 90 का मान कितना, 1। तो देखो थीटा का मान बढ़ रहा है, तो मान बढ़ रहा है कि घट रहा है, 0 था तब 0.5 आया, तब 0.8 आया, तब 1 आ रहा है। आप सीधे याद रखिए कि साइन 0 का मान 0 और साइन 90 का मान 1। तो 0 से 1 तक बढ़ा हुआ है, तो हम कहेंगे कि थीटा का मान बढ़ेगा तो साइन थीटा का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। ये ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा गया है। ऑब्जेक्टिव में आपको आएगा कि थीटा का मान बढ़ता है तो साइन थीटा का मान क्या होता है, बढ़ता है। तो थीटा का मान बढ़ने पर साइन थीटा का मान बढ़ता है। तो जब साइन बढ़ेगा तो कॉस क्या होगा, क्योंकि कॉस तो उसका अपोजिट से तरफ से लिख रहे हैं, 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो सीधे याद रखो कि cos 0 का मान तो 1 होता है और cos 90 का मान 0। तो 1 है, 0 है तो 1 है, और 90 हो गया तो 0 हो गया। तो 1 से 0 हो गया तो यानी घट गया। तो हम कहेंगे क्या, थीटा का मान बढ़ने पर cos थीटा का मान क्या होता है, बढ़ता है, और sin थीटा का मान क्या होता है, बढ़ता है। और थीटा का मान 45 डिग्री होने पर साइन थीटा और कॉस थीटा क्या होता है, यहाँ दिख रहा होगा कि साइन और कॉस दोनों 45 के लिए क्या है, बराबर है। और ये कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है कि थीटा का कौन सा मान है जिसमें साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर हो, उसका मान बराबर हो। तो थीटा 45 के लिए साइन का मान भी 1/√2 और कॉस का मान भी कितना, 1/√2। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इधर दिखाइए जो है, अब देखो इसमें क्या है, ये इसमें से एक ऑब्जेक्टिव आपको निश्चित रूप से आएगा। संक्षिप्त रूप तो जानता होगा ना, संक्षिप्त मतलब शॉर्टकट। जैसे हमारा नाम है तो एसके बोला जाएगा, एसके झा, है कि नहीं। उसी प्रकार जो है सबका एक शॉर्ट फॉर्म होता है। इसी प्रकार ये त्रिकोणमिति का है, 6 गो है जो आप लोग पढ़े हैं क्या, साइन कॉस टैन सेक कॉसेक और क्या कॉट। ये किसका संक्षिप्त रूप है, साइन को पूरा नाम क्या होता है, SINE। साइन का संक्षिप्त रूप होता है साइन। आपसे पूछा जाएगा कि साइन का पूरा नाम क्या है, तो SINE, SINE। अगर कॉस का पूरा नाम पूछेगा तो क्या होगा, COSINE। इसको क्या पढ़ेंगे, कोसाइन। क्या पढ़ेंगे, कोसाइन। टैन का पूरा नाम क्या है, टेंजेंट। क्या है, टेंजेंट। सेक का पूरा नाम क्या है, सेकेंड। सेकेंड क्या है, सेकेंड नहीं, सेकेंड है। क्या है, कॉसेक। ये कॉसेक है ना, कॉसेक का पूरा नाम क्या है, देखो कॉसेक दाइते है कॉसकेंट, कॉसकेंट है। क्या है, कॉसकेंट। आगे देखियो कॉट का पूरा नाम क्या है, कॉटेंजेंट, कॉटेंजेंट। कॉट का पूरा नाम क्या है, कॉटेंजेंट। ये आपको एक ऑब्जेक्टिव के रूप में आ सकता है कि कॉट का पूरा नाम कॉटेंजेंट, सेक का पूरा नाम क्या, सेकेंड, कॉसेक का पूरा नाम कॉसकेंट। हो गया कि नहीं। अब इसको याद कैसे रखे, देखो कॉसेक है तो कॉसेक लिखा है ANT लगा दिया, कॉट है कॉट में ANGENT लग गया, थोड़ा सा है कोनो कोनो में। सेक में क्या लग गया, ANT लग गया। टैन में क्या लग गया, टेंजेंट लग गया। तो थोड़ा सा में रिप्लेस है, परिवर्तन है थोड़ा सा। इसको याद रखिएगा 6 का पूरा नाम, ठीक है। साइन का SINE, कॉस का कोसाइन, टैन का टेंजेंट, सेक का सेकेंड, कॉसेक का कॉसकेंट और कॉट का कॉटेंजेंट, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब आप लोग यहाँ देखिए साइन थीटा का मान कितना होता है, 1/, साइन का उल्टा याद है कॉसेक, अभी ना बताए हैं। साइन का उल्टा कॉसेक, तो उल्टा मतलब 1/, कॉसेक। तो उसी प्रकार कॉसेक का भी उल्टा क्या हो जाएगा, 1/, जब एक उल्टा हो तो ओकर उल्टा ही। तो कॉसेक थीटा पूछेगा तो 1/, साइन, और साइन पूछेगा तो 1/, कॉसेक। कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा, सेक। कॉस का उल्टा 1/, सेक। उसी प्रकार सेक का उल्टा 1/, कॉस। टैन का उल्टा कॉट और कॉट का उल्टा कथी, टैन। ऐसे याद रहेगा। और बाकी इधर देखते हैं, थोड़ा सा रह गया। अब देखो ये दिख रहा है त्रिभुज, जो भी हम पढ़ेंगे इसमें त्रिभुज में पढ़ेंगे। थीटा का मान जब भी लेंगे
वो क्या होगा, 90 नहीं ले सकते हैं। त्रिभुज समकोण होगा, त्रिभुज क्या होगा, जब भी हम आधार लंब कर्ण की बात करें ना, तो आधार लंब कर्ण, पहले ये बता दे कि ये त्रिभुज आधार लंब कर्ण का एक सूत्र दिया गया था पाइथागोरस द्वारा। आप लोग को ये पता होगा, कर्ण स्क्वायर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस क्या, किसका सूत्र है, पाइथागोरस। ये क्या थे, मैथमेटिशियन थे, गणितज्ञ थे। इन्होंने इस सूत्र का प्रतिपादन किया था और ऑब्जेक्टिव में पूछा गया आप लोग को कि ये सूत्र कौन दिया था, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो ये सूत्र देने वाला पाइथागोरस थे, एक मैथमेटिशियन का, गणितज्ञ का नाम है। सब अपना नामे पर न रख लेता है, जे खोज कर, न्यूटन खोज करेगा हम अपन नाम, तो जे खोज करेगा सब अपन नाम रख लेता है। तो नहीं खोज करेगा कहीं आने वाला टाइम में, तो नहीं अपन नाम रख लेगा। चलो है, तो देखो त्रिभुज में क्या है, 90 को छोड़ के हम थीटा लेते हैं, 90 को या तो ये थीटा लेंगे या क्या लेंगे, ये थीटा। एक बात है यहाँ लिखा हुआ है कि थीटा का मान क्या है, 90 डिग्री को छोड़ के थीटा का मान लेते हैं, 90 डिग्री को। अब देखो थीटा से संलग्न भुजा आधार हो जाता है, थीटा से संलग्न भुजा क्या हो जाता है। अगर देखो हम ये थीटा ये लिए तो आधार कौन हो जाएगा, ये वाला, क्योंकि आपको पता है कि 90 के सामने वाला क्या होता है, कर्ण। और कर्ण कभी भी नहीं बदलता है, कर्ण कभी भी नहीं बदलता है। कर्ण बड़ा है, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होता है। तब ना देखो ये अकेला स्क्वायर है, तभी दोनों का स्क्वायर का क्यों बड़का है, बराबर बराबर है। दोनों छोटका के स्क्वायर पूरा बड़का के स्क्वायर के बराबर है, तो बड़का वो अकेले सबका मैनेज कर रहा है। अब देखिए क्या है, थीटा का मान ये लेंगे तो ये आधार हो जाएगा। आधार को इंग्लिश में बेस कहते हैं, क्या कहते हैं, बेस। तो इसीलिए इसका संकेत बी हो गया, क्या हो गया। अब देखो लंब है, लंब मतलब ऊंचाई, ऊंचाई को इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं, क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर पी से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका संकेत क्या हो गया, पी, जिसको क्या कहेंगे, लंब कहेंगे, क्या कहेंगे। ये कर्ण है, कर्ण को कहते हैं हाइपोटेनियस, क्या कहते हैं, तो कर्ण को हाइपोटेनियस कहते हैं, इसीलिए इसका एच संकेत हो गया, क्या हो गया, एच हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। आधार को आप बी बोल सकते हैं संकेत में, लंब को बी बोल सकते हैं, और कर्ण को क्या बोल सकते हैं, एच। कैसे आया, तो उसका वो इंग्लिश नेम है, स्टार्टिंग लेटर है, इसलिए उसका वो सिंबल है, संकेत है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं, एक सूत्र है, एक जो ट्रिक है एक तरह से, लाल कक्का, LAL, लाल कक्का के लाल कक्का। गांव में होता है वो लाल बाबा लाल दाई, है कि नहीं। तो ये लाल कक्का है, क्या है, तो लाल कक्का का क्या हो जाए, हंसो नहीं। तो लाल कक्का का एल से पहिल का, लाल कक्का पहला है, एल से लंब और के से कर्ण, तो लंब बटे और दूसर का ए से आधार और के से कर्ण। ये याद करें, ए से आधार होता नहीं है, बल्कि हम अपना याद करने के लिए एक छोटा ट्रिक का मतलब ही होता है समझदारी आ जाना उस चीज को, है कि नहीं। तो एल से लंब और के से क्या, कर्ण, तो लंब बटे कर्ण किसका, साइन का, पहिलका वाला साइन का और दूसरका वाला कथी का, कॉस का, और तीसरका वाला कथी का, टैन का, तीसरका वाला टैन का। तो पहला साइन है, तो लंब बटे क्या थी, कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा जब लंब बटे कर्ण, तो अभी तो नहीं पढ़ा है कि कौसे को कर उल्टा, एकरा पलट देंगे कर्ण ऊपर और लंब का थी, कोई दिक्कत। अब दूसर का बताए हैं कॉस का, तो कॉस का है आधार, ए से आधार है, के से, तो आधार बटे का थी, तो कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। तो कॉस का जब आधार बटे कर्ण, तो सेक होकर उल्टा, कर्ण ऊपर आधार। अब लाल लाल हो गया, एल से लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, और फिर ये है लंब, एल से लंब और ए से आधार, तो लंब बटे क्या, तो लंब का संकेत क्या हो गया, पी, आधार का संकेत क्या हो गया,
अब इसको tan का उल्टा क्या होता है? cot। cot आधार बटे लंब। इस प्रकार आपका वीडियो इतना ही तक है आज। अभी त्रिकोणमिति का और भी बहुत सारे सूत्र हैं। तब तक के लिए एक छोटा सा प्रयास। जय हिंद, जय भारत।